हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ब्लूमिंग लोटस। मेरा नाम प्रतीक गंगवानी है और दीक्षा के बाद आफ्टर इनिशिएशन माय नेम इज पीटी सोमा नाथना वामी। ठीक है, सोमनाथना वामी। तो ये मेरा नेम है आफ्टर इनिशिएशन एंड हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपका होस्ट हूँ, मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपका शिक्षक भी हूँ और आप गुरु भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे नक्षत्र पे। नक्षत्र, उनकी राशि और उनके रूलिंग लॉर्ड, सारा ओवरव्यू देखेंगे। पहले नक्षत्र पे पहले जाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम नक्षत्र कितने होते हैं और नक्षत्र इंपॉर्टेंट क्यों है। हर एक राशि की डिग्री 0 से 360 डिग्री होता है। ठीक है, हर एक राशि 0 से 30 डिग्री घूमती है अपने पॉइंट पे। ठीक है, ये यहां तक प्रिसाइज है 12 राशियां। तो 12 राशि के बाद है हमारे 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र हमारे और प्रिसाइज हो जाते हैं। अब 360 60 को हम डिवाइड कर देते हैं 27 से, तो 13.20 डिग्री का आर्क आता है, जिसको हम ये भी कहते हैं 13.333। ये 333 कैसे आ गया? ये डिग्री, ये 20 डिग्री का आर्क है। हम इसमें डिग्री की बात कर रहे हैं, मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा हमारे 60 मिनट्स। तो 60 मिनट को इससे डिवाइड करेंगे तो आया 1/3। 1/3 का कितना हो गया? 0.333। ये चीज आपको समझ में आई? क्लियर हुआ? और नक्षत्र फिर और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। फिर वो आ जाते हैं हमारे पदा 1, 1, 2, 3, 4। 4 पदा है। कितनी डिग्री है? 13.20 डिग्री का आर्क है। हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 3.0 का आर्क। 0 से 3.20, 3.20 से लेकर 6.40 एंड सो ऑन। तो इसी डिफरेंस को हमें समझना है कि ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ये जान चुके हैं कि पदा को हमने डिवाइड किया 4 से और उसमें जो डिग्रीज आई हमारे पे 0 से 3.20 ठीक है। तो हमें यही पता करना है कि 40 क्या है, ये आर्क क्या है। तो 40 का आर्क, ये सिंपल मीनिंग है, ये 4/डिवाइडेड बाय 6 और ये 2 और ये 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666। ठीक हो गया 6 डिग्री एंड 66 मिनट्स। तो यहाँ पे भी हम आप देखेंगे कि ये कैसे है। तो मैंने आपको 20 का तो बता ही दिया था कि 20 को 60 से करेंगे और यहाँ पे ये, तो आपके लिए मैंने बोथ ये ट्रिक्स का बना दिया है। ये 40 का आर्क है, यहाँ पे बना दिया है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने बोथ एक और दूसरे दोनों का एग्जाम्पल साइड में लिख दिया है। अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो आप मेरे पेज वेबसाइट पे जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट्स में भी। आप कुछ अमाउंट पे करके पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 का कोर्स बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस। आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात समझ में आई कि 13.20 डिग्री का आर्क कैसे आ रहा है? आपको ये समझ में आया ना? 20 को हमने 60 से डिवाइड किया तो 1/3, 1/3 को किया तो 0.333। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको जब ये करेंगे तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 13/1/3। ठीक है, रैशनलाइज हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है? 40 में जो +1 होना है, 40/3। ठीक है, और 40 में +1 होना है। ठीक, मतलब ये 40 है, ये 3 है। अब अभी इसको भूल जाएंगे, अभी इस 1 को आप भूल जाइए। तो एक ट्रिक समझते हैं। मैं अगर आपसे कहूं ये यहां से लेकर यहां तक, 0 डिग्री से लेकर यहां तक 360 डिग्री तक, मुझे आप बताइए 293 डिग्री में कौन सा रूलिंग प्लैनेट है, कौन सी राशि है, कौन सा पद है और कौन सा नक्षत्र है? तो आप
बेसिकली यही काम करेंगे कि जो मैंने चार्ट आपको जो दिखा रखा है इसमें जाएंगे और चेक करने लग जाएंगे। ओके, इट इज गुड, ये भी तरीका है एक, इसको आप समझ गए होंगे। बट इसको समझने से पहले आप इसको समझिए। मान लीजिए 293 डिग्री, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इज मल्टीप्लाई 293 मल्टीप्लाई 293 बाय 3। मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, मैं भी इतना तेज नहीं हूं। हमारे पास आया 879 आया। हम सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम 879 को डिवाइड कर देंगे 40 से। मैं भी इसका जो क्वोशंट आया, क्वोशंट क्या होता है आप देख लीजिए, ये क्वोशंट होता है। यहाँ पे आपने XYZ नंबर को किया Z से, तो यहाँ पे जो Q है वो क्वोशंट है और जो R है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो क्वोशंट आया हमारे पे 21 और रिमाइंडर आया हमारे पे 39। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप 21वें नक्षत्र पे खड़े हुए हैं समय, तो +1 ये बताता है कि आपको एक सीढ़ी और चढ़ेंगे तब आप अपने घर के नक्षत्र पे पहुंच जाएंगे, 22वें पे। अब हम इसको जानते हैं रिमाइंडर के उससे, जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आया है 39, ये कौन से पद पे है हम इसको जानेंगे। इस ट्रिक को याद करेंगे पदा के लिए। 0 से 10, 20 से 10 से 20, 20 से 40, 30 और 30 से 40, पदा 1, पदा 2, पदा 3, पदा 4। ठीक है, तो आपका किस में आ रहा है, 39 का नंबर इसके बीच में आता है, तो आपका 4th पदा पे है। और जैसे कि मैं आपसे बात कह रहा था कि ये लाइन यहां से लेकर 30 डिग्री की यहां तक है, तो 50, ये 180 एंड सो ऑन। तो जैसे मैंने आपको ये चार्ट दे रखा है, इसमें जैसे ही आपने ये कैलकुलेशन कर दिया, इसमें आपने ये कैलकुलेशन कर दिया, तो आपने ये विद कैलकुलेशन आपने ये बता दिया कि यू नीड टू डू दिस, +1 करना पड़ेगा 3/40 से, 3 को मल्टीप्लाई और 40 को डिवाइड। स्टेप 1 है मल्टीप्लाई बाय 3, फिर क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालना पड़ेगा एंड यू विल गेट टू नो। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स वी आस्क यार 293 में कितना है और हमारा 85 में कितना है, तो दीज आर द क्वेश्चन समटाइम्स वी कैन आस्क। सो थोड़े से आप इसमें मजबूत होंगे और चीजों को आगे अच्छी तरह समझ पाएंगे। वैसे वैसे आप इस चार्ट की कैलकुलेशन की वजह से आप आराम से देख पाएंगे, बट थोड़ा प्रिसाइज होने के लिए आपको ये चीज समझनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी आपको ये दे रखी है डिग्री। ठीक है, डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, स्टेप फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉट एवर द आंसर इज कम, यू आंसर आए उसको आपको 40 से डिवाइड करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, एंड क्वोशंट विल टेल यू अबाउट एट द स्टेप यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, तो उसमें आपको +1 करना पड़ेगा टू नो वेयर इज नक्षत्र इज, एंड क्वोशंट में आपको मैंने बता दिया 0 से 10 का। ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि कितना 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 है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक के लिए क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमने देख लिया था, हमारा जो डिग्री थी 293 थी, 293 को हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, जो आंसर आया था उसको हमने डिवाइड किया था 40 से। हमारा जो रिमाइंडर आया था वो आया था 39 और जो हमारा क्वोशंट आया था 21, जो हमारा एक रूल था जिसमें हमें +1 कर देना है 22। तो 22 में हम देख लेते हैं कि कौन सा नक्षत्र होता है। नक्षत्र होता है हमारा, अपने चार्ट में देख लेते हैं, और हमारा 22वें पे है हमारा श्रवण नक्षत्र, और पदा हमारा चौथा है। इस पदा से हमें क्या पता चलता है वो हम डिस्कस करेंगे। और हमारे जो रूलिंग प्लेनेट है वो है हमारे शनिदेव, और जो राशि है वो है हमारी मकर, मकर राशि।
तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा होमवर्क ले लेते हैं। उसको होमवर्क में आप मुझे बताइए, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताइए 87 के नक्षत्र, रूलिंग प्लैनेट और राशि क्या होगी और पता क्या होगा। 298 पे और 75 पे और 223 पे। प्लीज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा आने वाले चैप्टर्स में, ये आपको खुद पता होना चाहिए और आप इसको चेक करिएगा। दूसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो पदा क्यों इंपॉर्टेंट है। और हमने कभी कभी कभार देखते हैं कि उसमें लिखा होता है ये राशि, राशि का ये पैर, फिर उसमें नक्षत्र का पैर लिखा हुआ है। एक तो राशि का भी पैर लिख देते हैं, आप देखते हैं कहीं पे गोल्ड लिखा हुआ है, कहीं सिल्वर लिखा हुआ है। और कभी कभार आप नक्षत्र का भी देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे जब आप कुंडली देखते होंगे कि इसका मतलब क्या है। आप सुनते हैं कि भाई दो द्वार गोल्ड वाला तो खराब होता है, ठीक ठाक होता है, और लोहे वाला ज्यादा खराब होता है। तो किस लिए होता है, राशि का या नक्षत्र का, कौन सा मेन होता है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नक्षत्र का किस लिए यूज होया जाता है। नक्षत्र का यूज होता है हमारे मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता होते हैं, इनकी सीरीज होती है 1 2 3 4, ठीक है। पैर होते हैं, पैर के लिए क्या कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। सीरीज में मूव करते हैं 1 2 3 4। और जैसे कि हमारे 8 पदा होते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम तो चार चार पदा से टोटल निकल के आएंगे 108। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो फिफ्थ हमारा स्टार्ट होगा फिर गोल्ड से, फिर छठा हमारा सिल्वर से, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए जरूरत कैसे होती है, ये हमारे मैरिज कंपेटिबिलिटी में कैसे हेल्प करता है। लड़का है मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र का, ठीक है, और उसका पदा है 2। ये सारी चीजें मेंशन होती है और आपको भी पता चल जाएगी कैसे। पूरे इस टॉपिक को आप जब ढंग से सुनेंगे तो इस चीजों को पता चल जाएगा। मान लीजिए पदा है 2, ठीक है, और लड़की का है रेवती, लीजिए हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो हमारा पदा आ रहा है गोल्ड का तो सिल्वर, जो लड़के का है बॉय का, ठीक है, सिल्वर आ रहा है सेकंड पे। और तीसरे पे क्या आ रहा है हमारा, कॉपर। कॉपर मान लीजिए तीसरा नंबर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको जानने के लिए कि कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी, ओके ओके रहेगी, स्मूथ रहेगा। रूल इज सिंपल, सिंपल रूल है। लड़के से ही बात करेंगे हम। बॉय गर्ल +1, ठीक है। बॉय का कितना है मान लीजिए हमारे पे 2, ठीक है। लड़की का हमारा कितना है हमारे पे 3, यहाँ पे 3 है ना, 3 +1, ठीक है। ये हमारा मैचिंग नहीं कर रहा, ये पैरा रूल हमारा अप्लाई नहीं हुआ। रूल 2 पे आते हैं। बॉय गर्ल -1। बॉय कितना है 2, गर्ल कितनी है 3, इक्वल्स टू -1। कितना हो गया 2। इनका अगर ये माइनस वाले, अगर हम ये माइनस वाले पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ी टकरार रहेगी, थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा इनके बीच में, कुछ बातों में ये मानेंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा क्लैश होगा। बट अगर ये प्लस वाले की बात चलेगी, इनके बीच में चीजें स्मूथ रहेंगी, दोनों फ्लो में रहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बढ़िया है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, बॉय इक्वल टू गर्ल, स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी, बातचीत, सब चीजों में एक दूसरे से पूछ के हर एक चीज, मतलब अच्छा, कहीं से लूप बन जाए ये चौथा लूप -1, तो लूप बन जाए 4 2 -1, तो 4 से 1 का लूप बन रहा है तो भी बेस्ट है, तो भी स्मूथ रहेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। वो लूप 4 से 1 में जा रहा हो तो भी वो स्मूथ रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे ये 4 ही रूल हैं। 4 से 1 का लूप बन जाए, ये फोर्थ रूल है हमारा। पहला रूल है हमारा, बॉय हमेशा बॉय को लेना है, गर्ल +1 करना है। अगर बराबर आ जाए तो स्मूथ, -1 बराबर आ गए बिल्कुल बेस्ट है।
फ्रिक्शन थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे। बॉय इक्वल टू गर्ल, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रहेगी, कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब लड़की का पक्ष ज्यादा लड़के का पक्ष कम, लाइक दिस। चौथा, बॉय इक्वल टू गर्ल, जो हमारा 4/1 का लूप है, कुछ भी बन जाए, बॉय माइनस गर्ल में 4/1 का लूप भी बन रहा है तो भी स्मूथ ही रहेगा, स्मूथ। मैं आपको इसको रिवाइज कर देता हूं। ये सीरीज है 1 से लेकर 4 तक की, 1 2 3 4, फिर ये रिपीट होती है सो ऑन 102 पदा तक। गोल्ड, ये हमारा सिल्वर, ये हमारा कॉपर, ये हमारा आयरन। ये गोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य देव को। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्रदेव को। कॉपर हमारा रिप्रेजेंट करता है मार्स को, मंगल देव। एंड आयरन हमारा रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को। और ये पदा कौन से हैं इसमें? ये पदा है वन, पदा पदा है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि देखिए फॉर मैरिज कंपैटिबिलिटी। कई बार आप पंडित जी के पास बैठे होते हैं और सुनते हैं, कहते हैं कि लड़की घर वालों के लिए कैसी रहेगी। तो लड़की घर वालों के लिए ऐसी रहेगी अगर आपकी राशि है तो वो राशि वाला पॉइंट वो घर वालों के लिए यूज होता है। ठीक है, वो जो राशि में है, गोल्ड के पैर है, ये ऑर्डर सेम ही रहेगा, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ठीक है, ऑर्डर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो राशि घर के लिए होती है, ये मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए देखी जाती है। अब हम राशि में देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे धातु हैं। तो हमारी मेष राशि जो मंगल देव की है, उसमें तांबा है, सोना है। तो इसको हम याद कर लेंगे, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और नीचे नक्षत्र आपके दे रखे हैं, ये पूरे के पूरे आपके 27 नक्षत्र हैं। कभी भी राहु एंड केतु को हम कैलकुलेट में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं और हमारे ना 12 राशियों में ये हैं। ठीक है, और हमारे नक्षत्रों में ऐड किए गए हैं, बट ये डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। जब भी आप कैलकुलेट करें, इसी मेथड मेथड से कैलकुलेट करें और कोई दूसरा मेथड यूज ना करें। कोई भी कहे आपको कि ये चीज गलत है या ये सही है, आप कहें कि जो हमें आता है हम उतना अपना कर रहे हैं। ठीक है, आपको गोल्ड के लिए बता दिया, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यही फॉलो होता है। इनके जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, इनके होते हैं सिल्वर के चंद्रदेव, इनके होते हैं मंगल देव, इनके होते हैं हमारे शनिदेव। यही ऑर्डर है, इसी से ही आप जजमेंट करेंगे। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है पीछे, वही चार्ट से आप पूरी की पूरी राशि, उनकी डिग्री, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, बॉय है पहले नंबर का, गर्ल है हमारी चौथे नंबर की। तो पहले पहले नंबर का क्या है? अश्वनी नक्षत्र है हमारा, अश्वती नक्षत्र का लड़का है हमारा, और चौथे नंबर की हमारी लड़की है। लड़की कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र की। पहले को माइनस कर देंगे, 4 से 3 आया, 27 - 3 कितना हो गया हमारे पे? 24। 24, तो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही है, गोल्ड सिल्वर कॉपर। 102 पदा में से कितने हो गए हमारे? 24वें नंबर पे है। तो हम ऐसे नीचे करके कैलकुलेट करते रहेंगे। और क्या? आयरन। आयरन मतलब थोड़ा से गुस्से वाले रहेंगे दोनों, दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। हमने क्या क्या देख लिया है? हमने क्रोनोलॉजिकल सीरीज देख ली है पदा की, 1 2 3 4। ठीक है, और पदा में जो हमारे मेटल्स होते हैं वो होते हैं हमारे धातु। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, तांबा, और होता है लोहा। इनके रूलिंग प्लेनेट है गोल्ड के, वो है सूर्य। इनके हैं चंद्रमा, मार्स, मंगलदेव, शनिदेव। तो हमने ये देख लिया था कि इसमें कंपैटिबिलिटी मैच करनी है। तो मान लीजिए 102 पदा है हमारे, तो ये फिर रिपीट होंगे, 5 में फिर गोल्ड आ जाएंगे। फिर हमने ये देख लिया था कि कंपैटिबिलिटी मैच करवाने के लिए गर्ल गर्ल है अश्वनी नक्षत्र की। मान लीजिए अश्वनी नक्षत्र की, उसका पता 2 आ रहा है, जो भी मेटल होगा। और लड़का है हमारा रेवती नक्षत्र का, उसका पता 3 आ रहा है। तो हमारे को इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, प्लस माइनस के। बॉय इक्वल्स टू गर्ल +1 फॉर स्मूथ रिलेशन, अगर इक्वल आ गए। बॉय
इक्वल टू G-1। अगर इक्वल आ गए तो फ्रिक्शन होगा, वरना तो ठीक है। और फिर हमारा थर्ड हो गया हमारा बॉय इक्वल टू गर्ल आ गया। और फोर्थ आ गया हमारा, जिसमें हमारा हो सकता है 1 से लेकर 4 तक, जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे ट्रिक क्यों है, ये शनिदेव का कारण भी है और सूर्य देव का कारण भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को समझना बेकार है। दूसरी ट्रिक है ना, तो एक ट्रिक और है जिसमें कि 1 2 3 0 ये पद है, 1 2 3 4, ये हमारे ऑर्डर की नंबर है, ये हमारे ऑर्डर के नंबर है, ये हमारे पद है। मान लीजिए पहले का लड़की है हमारे 27वें नक्षत्र की, रेवती गर्ल। तो ट्रिक क्या होगी, 27 - 1, ये बार का साइन होता है, इसको रिमेम्बर रखिए, बार का साइन होता है। आ गया 26 प्लस का पदा 4 है, धातु 4 है, डिवाइड होगा 26 24। जो रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर है हमारा, वो अपनी हम सीरीज में देखेंगे, सीरीज में कौन से पे है, ये है हमारी सीरीज, ये है हमारे पदा। तो सीरीज में कौन सा रिमाइंडर, दो, दो पे कौन से है, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, मन, चंद्रदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज आर द नक्षत्र के साइन एंड क्वालिटीज हैं, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ये नक्षत्र आते हैं इन इन तत्वों में, मैंने इनके हर एक पॉइंट बता दिया है। ये तत्व बताते हैं। कभी आप जब कुंडली में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तत्व क्या होते हैं भाई। कई बार कहते हैं ये तो सात्विक गुण का है, ये तो तमस गुण का है, ये तो राजविक गुण का है, मतलब ये तो राजा है लड़का, ये तो गऊ के समान है। कई वो वर्ड्स में यूज करते हैं, जैसे पंडित जी, और ये तमस भैया, लड़का ठीक है, फैमिली के लिए शायद थोड़ी दिक्कत करे लेकिन ठीक होगा। तो यही वो गुण है जो गुणा, जो आप वहां पे वर्ड देखेंगे कुंडली में भी गुणा करके एक वर्ड लिखा होगा, वो चीज आपको यही चीज बता रहा है। और वो आपको पता चलती है नक्षत्र के द्वारा। मैंने सबका दे दिया है एलिमेंट के साथ, उनके नक्षत्र, उनकी राशि, डिग्री सब मेंशन कर दिए, इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं ये 0 से 30 डिग्री, 30 से ये, तो जरूरी नहीं है कि आप वैसे तो बहुत प्रिसाइज हो जाएगा, आप पदा के उस पे देखेंगे तो नाम का यूज किया जाता है, चू चाचे, जो भी वर्ड्स है ये यूज किए जाते हैं कि भाई आपने नक्षत्र देख लिया, उसकी पोथा सा होता है ब्लू कलर का, उसमें आप देखते हैं तो ये सारी चीजें उनको पता चल जाती है, वो आपके कान में नाम दे देते हैं जब भी बुलाया जाता है। फिर कहा जाता है कि इसकी कुंडली बनाएंगे। तो दीज आर द ट्रिक्स पंडित यूज करते हैं। और वैसे आपको राशि के बेसिस पे देखना है, तो भी आप कोई भी, तो मिथुन राशि का है तो आप इसमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पदा के हिसाब से ही चूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको दे दी हैं। थैंक यू।